हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि अपने पास होगा एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान से इसको समझने की आप लोग कोशिश करना। ठीक टाइप से आप लोग समझना कि किसी भी संख्या का क्या एलसीएम अपने पास क्या होता है, एचसीएफ अपने पास क्या होता है, इस टाइप की चीजें हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोग समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। पहले मैं आपको इसका बहुत अच्छे से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो ज्यादा जो चीजें हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं। आप लोग अब क्लास में आइए तो हम लोग इसको पूरा बेसिक से, पूरा अच्छे से, पूरा बहुत ढंग से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जैसे एक नंबर है अपने पास, देखिए अपने पास नंबर है 12 और अपने पास है 18। दो नंबर है अपने पास, एक 12 है, एक 18 है। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकता है। एक 12 है और एक 18 है। यदि हम लोग आगे की तरफ चले तो इसको अगर एक से इंटू कर दें, यहां पर अगर आप लोग इसको इंटू करते हो किससे? एक से। एक से इंटू कर देते हो तो ये 12 बन जाएगा। दो से इंटू करते हो तो ये 36। तीन से इंटू करते हो तो अपने पास ऐसे इंटू करते चलो, इस प्रकार से इंटू करते चलोगे, एक दो तीन ऐसे इंटू करते चलोगे तो आगे नंबर बढ़ता जाएगा। तो यहां पर ये जो नंबर अपने पास है 18, 36, 54, यहां पर इसी प्रकार से अगर चलता रहेगा तो ये अपने पास जो है एक से इंटू कर दो ये बन जाएगा, दो से इंटू कर दो ये बन जाएगा, तीन से इंटू कर दो ये बन जाएगा, चार से इंटू कर दो ये बन जाएगा। इसी टाइप से चीजें अपने पास चलती रहेंगी। और एक चीज ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग इसका मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 12 जो है वो 12 का मल्टीपल है, 24 मल्टीपल है, 36 है, 48 है, 60 है। ये जो आगे की तरफ चीजें होती हैं, मैं बिल्कुल ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग एलसीएम एचसीएफ आज पहली बार मुझसे अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मैं बिल्कुल बेसिक से अच्छे से ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं समझाते हुए जा रहा हूं उस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, 90 है, 108 है। इन चीज को हम लोग इनका मल्टीपल बोलते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इनका उल्टा जो होता है, ये वो संख्याएं होती हैं जो 12 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं। ये जो सारे के सारे जो नंबर हैं वो 12 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। अगर हम लोग उल्टा बात करें, इधर अगर चले हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान रखना 12 में एक का भाग दिया जाए, 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, तो आप कहोगे सर 12 का जा रहा है, आप कहोगे सर 6 का जा रहा है, आप कहोगे सर 4 का जा रहा है, आप कहोगे सर 3 का जा रहा है, आप कहोगे 2 का जा रहा है और 1 का जा रहा है। ये वो संख्याएं हैं जिसमें 12 का भाग जाता है, और ये वो संख्याएं हैं जिनका भाग 12 में जा रहा है। याद रखना 18 में भाग कौन कौन सी संख्या का जाएगा, तो आप कहोगे सर 18 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 1 का जा रहा है। ये जो भाग जाएगा वो सर 18 में इस चीज का भाग चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, जो संख्याएं अपने पास ये हैं, ये 12 से डिवाइड होती हैं अपने पास, ऐसी संख्या जिसमें 12 का भाग चला जाए, आगे वाली संख्याओं को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। और जिन संख्याओं का भाग 12 में जा रहा है, यहां पर 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, इन चीज को हम लोग फैक्टर बोलते हैं।
आगे वाली चीजों को हम लोग जो है वो ध्यान रखना मल्टीपल बोलते हैं, और पहले वाली जो चीजें होती हैं उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। मुझे एक छोटी सी बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर ये जो मल्टीपल होते हैं इसमें अगर मैं कॉमन ढूंढने की कोशिश करूं तो ये जो अपने पास है यहां पर, मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? कॉमन जो आएगा एक 36 कॉमन आएगा, या आगे और भी कॉमन आएगा? तो आप कहोगे सर बाकी आगे और भी कॉमन आएगा, 72 भी कॉमन आएगा, आगे सर और भी कॉमन आएगा, 108 भी कॉमन आएगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, ये मल्टीपल जो कॉमन आते हैं ये तीन ही संख्याएं कॉमन होंगी या आगे और बहुत सारी होंगी? ये बात मुझे आप लोग बताइए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन होगा वो 36, 72, 108, ओनली तीन ही नंबर कॉमन होंगे, या इस टाइप के बहुत सारे नंबर आप बोलोगे कि सर और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, तीन ही नहीं होंगी? तो मुझे बताइए, ये तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, बड़े से बड़ा बहुत सारे होंगे और भी होंगे, आपने खुद ने बता दिया इनफाइनाइट होंगे। तो मुझे बताओ बड़े से बड़ा जो हाईएस्ट कॉमन जो मल्टीपल है क्या वो निकाल सकते हो क्या आप लोग? यहां पर बड़े से बड़ा आगे की तरफ मैं बढ़ता रहूंगा बढ़ता रहूंगा बढ़ता रहूंगा, तो मैं कहूंगा कि बड़े से बड़ा जो कॉमन मल्टीपल है वो आप लोग बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप लोग कहोगे सर नहीं, वो तो आप लोग करते चलोगे, बढ़ता चलेगा बढ़ता चलेगा बढ़ता चलेगा, वो तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम लोग कॉमन मल्टीपल बड़े से बड़ा फाइंड आउट नहीं कर सकते। कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं? छोटे से छोटा। तो ध्यान रखना, एक पहली बात तो मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी बात कॉमन होना चाहिए, और तीसरी चीज लिस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एलसीएम, हम लोग बोलते हैं इस चीज ही का नाम ही जो है वो अपने पास एलसीएम है। यानी एलसीएम वो अपने पास नंबर होता है, लिस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिस्ट ही बता सकते हैं, हाईएस्ट तो बता ही नहीं सकते। तो पहली बात तो लिस्ट होना चाहिए, दूसरी बात कॉमन होना चाहिए, और तीसरी बात कॉमन होना मल्टीपल होना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग बोलते थे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका मतलब क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का? वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए, वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, उस चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। रियल में वैसे तो एलसीएम एलसीएम सर क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या समझोगे आप लोग? छोटे से छोटा नंबर जिसका दोनों संख्याओं का भाग जाए उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। अगर तीन संख्याएं तो तीन का भाग जाए, जैसे तीन का एलसीएम क्या होगा? तो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो, इस चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, अगर मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर जो क्वेश्चन वो नया पूछे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से पूछे, खुद ही करना शुरू कर दोगे अगर चीजें आपको पता होंगी तो। लेकिन बस सुनते जाओ, सीखते चलो। कुछ चीजें इसमें हम लोग पहले याद करेंगे कि क्या चीजें होती हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। याद रखना, यहां पर ये जो नंबर अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस चीज की अगर मैं बात करूं, किस चीज की बात करें? हम लोग बात कर रहे हैं इसके फैक्टर की। तो मुझे बताइए, क्या किसी संख्या का कौन कौन सी, किसी संख्या में एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा। कोई भी नंबर अगर होगा, फैक्टर वो नंबर होते हैं जिसका भाग 12 में जाएगा। तो 12, 6, 4, 3, 2, 1, तो एक का भाग तो, और ये अपने पास ध्यान रखना, अपने पास यहां पर पूर्णांक होने चाहिए। तो 1 तो ऐसा नंबर होगा ही होगा जिसका भाग सभी नंबर में जाए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नीतीश, वीडियो अगर रुक रहा है मेरी तरफ से एकदम ठीक है भाई, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया है। आज आज की क्लास अपने पास यहां पर ध्यान रखना, ये जो अपने पास है, अपने पास सब कुछ स्मूथ चल रहा है मेरी तरफ से, याद रखना। तो आप खुद का ही इंप्रूव करो उधर नेटवर्क, अगर थोड़े बहुत आपके एरर आ रही है तो। 1 ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। कोई कहे कि कॉमन फैक्टर कौन सा होगा छोटे से छोटा? तो 1 होगा भाई, बात ही खत्म। छोटे से छोटा जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछेगा ही क्यों? लिस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर कॉमन फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, तो कौन सा निकालें? तो अपने पास ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो कॉमन फैक्टर जो हमारे पास जरूरत पड़ेगी वो किसकी जरूरत पड़ेगी? 6 की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने पास एक तो कॉमन होना चाहिए, एक तो फैक्टर होना चाहिए, पहली बात तो।
मिनिमम का फैक्टर जो है, लिस्ट जो है वो तो अपने पास पहले से ही पता है, लिस्ट फैक्टर तो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर लिस्ट फैक्टर तो अपने पास 1 होगा क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है, तो अपने पास पॉइंट में होना नहीं चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, तो 1 यहां पर तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक तो फैक्टर होना चाहिए, दूसरी बात कॉमन होना चाहिए, तीसरी बात लिस्ट नहीं हाईएस्ट अपने पास होना चाहिए। ये अपने पास ये लीजिए, अपने पास लिस्ट कॉमन फैक्टर की जगह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा और इसको हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं एचसीएफ। पहली बात, एलसीएम लिस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, और यहां पर इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं। जैसे विनय कुमार ने लिखा सर जीएसडी क्या है, तो इसको जीएसडी भी बोलते हैं भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। वो बात एक ही है, फैक्टर या डिवीजर, इसको हम लोग यहां पर जब भी भाग देते हैं तो यहां पर हम लोग डिवीजर बोलते हैं, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अपने पास होना चाहिए। कभी कभार इसका नाम जीएसडी भी, जीसीडी भी हम लोग लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन और डिवीजर भी हम लोग लिख देते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अपने पास यहां पर एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, अपने पास डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बात ध्यान रखना, एलसीएम देखते ही आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए कि अपने पास वह छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, वह छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, अपने पास जो एचसीएफ है, इससे आपको समझ में आना चाहिए बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। सर बात ये है कि हमें, चलो ये बात तो समझ में आई कि हम लोगों ने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज लोगों को ब्याज देना होता था, टाइम एंड वर्क लोगों को काम करवाना है, कितने लोग करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस एक व्यक्ति को जाना है वापस आना है, कौन सी स्पीड से जाए कौन सी स्पीड से वापस है, एवरेज भी हमें क्लास का निकालना पड़ता था, रेशियो भी हमें चाहिए, ठीक है, बात समझ में आती है। ये एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर है वो अपने मैथ्स में क्यों बनाया, इस चैप्टर की कहां जरूरत पड़ी, कि एलसीएम एचसीएफ की कहां जरूरत पड़ी, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि मान लो अपने पास यहां पर एक, मान लीजिए अगर यहां पर हम लोग ये देखें कि 2 क्लास है, यहां पर अपने पास एक कॉलेज में 2 क्लास हैं, और कॉलेज में अपने पास मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे अपने तो फिर भी स्ट्रीम बहुत कम होती है, यहां पर अपनी स्ट्रीम तो ओनली मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, अपने पास साइंस कॉमर्स और आर्ट्स पर जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम हमारा सुधर रहा है, तो एक बच्चा, वही बच्चा मैथ्स भी ले सकता है, वही बच्चा इको भी ले सकता है, वो बच्चा मतलब कुछ भी पढ़ सकता है वहां पर, उसको फ्री है, वो 11th क्लास में 3 कौन से सब्जेक्ट पढ़े। ऐसा नहीं है कि जिसने मैथ्स ले लिया तो पीसीएम उसके दिमाग में फिक्स हो गया, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी, अपने पास सिर्फ और सिर्फ इतने ही ऑप्शन है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे ऑप्शन है कि एक बच्चा बायो भी पढ़ना चाह रहा है, साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाह रहा है, और साथ अपने पास यहाँ पर मान लो पॉलिटी भी पढ़ना चाह रहा है, ये तीनों सब्जेक्ट अपने तो हम लोग नहीं कर सकते, जैसे बहुत बार अपनी को स्कूल लेवल पर थे तब कहाँ कर पाते थे। लेकिन मान लो ऐसा है कि कोई बच्चा कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है, तो मान लीजिए एक 2 क्लासेस हैं, और यहां पर अपने पास इसका जो, मान लीजिए इको की जो क्लास आती है, वो इको की क्लास इसकी आती है 5 दिन में, मान लीजिए इसकी जो क्लास आती है, प्रत्येक क्लास आफ्टर 5 डेज अपने पास आती है, और इसकी एक क्लास आती है अपने पास 7 दिन। अब जो प्रशासन है उसको देखना पड़ेगा कि एक ही बच्चे की दोनों क्लास सेम टाइम पर नहीं आ जाए। कौन सा ऐसा दिन होगा जिस पर एक बच्चे ने, मान लो अपने पास यहां पर इस क्लास, जो मान लो टीचर, मान लो टीचर की इस क्लास में तो 5वें दिन क्लास आती है, और इसमें एक क्लास आती है 7वें दिन, 2 क्लास अपने पास मान लीजिए। अब वहां पर यह देखना है कि जो टीचर पढ़ाना जाएगा, मान लो एक क्लास अपनी 12 से 1, इसको डेली 5वें दिन आप लोग पढ़ाने जाओगे, और इसको 7, इस क्लास को 5वें दिन, इस क्लास को 7वें दिन। लेकिन एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों क्लास मिक्स हो जाएंगी, उस दिन फिर टीचर कैसे पढ़ाएगा, उस चीज को फिर अवॉइड करना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों को यहां पर देखना पड़ता है, पूरी टेबल बनानी पड़ती है कि सर 5वें दिन, फिर 10वें दिन, फिर 15वें दिन, फिर 20वें दिन, फिर अपने पास 25वें दिन, फिर अपने पास 30वें दिन, फिर अपने पास 35वें दिन, फिर अपने पास 40वें दिन, ऐसे क्लास चलती रहेगी। और इधर से इस क्लास जो चलती रहेगी वो अपने पास 14, 21, अपने पास यहाँ पर
28, अपने पास 35, अपने पास यहाँ पर 35, अपने पास 42, 49, ऐसे अपने पास चलती रहेगी ये वाली क्लास भी। तो इसका मतलब मुझे बताओ, पहली बार ये जो क्लास दोनों में प्रॉब्लम आएगी, बाकी स्मूथ चलती रहेगी। किसी ने टाइम टेबल बनाकर छोड़ दिया और उसका दिमाग अगर नहीं चलता तो 35वें दिन जाकर टीचर को पहले तो पढ़ाना शुरू कर देगा। इसमें 5वें दिन पढ़ा रहा है, इसमें 7वें दिन पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 35वें दिन जाने के बाद वो अपना मैनेजमेंट को दिखाएगा, देखो आज तो मेरी दोनों क्लास एक साथ आ गई, अब बताओ मुझे कौन सी क्लास को लेना चाहिए, और दोनों क्लास पढ़ने के लिए आ चुके हैं, अब बताओ हम लोग क्या करें। तो यहां पर ये जो फैसले होते हैं ये हमें पहले ही लेने होते हैं, और ये छोटी सी चीज है। ये तो मैंने आपको छोटा सा एक पॉइंट, छोटा सा एग्जांपल मैंने समझाया। तो इस टाइप की चीजें, इन चीजों को अगर हमें पहले से अवॉइड करना है तो फिर हम लोग कहेंगे कि यार इनका एलसीएम लो, और इनका जो एलसीएम है वो अपने पास कितना लोगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा 35। तो 35वें दिन अपने पास क्लास जो साथ आएगी, ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसमें 5 का भाग भी जाए, और ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसमें 7 का भाग भी जाए। उस दिन क्लास दोनों की साथ आएगी, और उसी चीज को जिसमें 5 का भाग भी जाए और 7 का भाग भी जाए, उसी चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर दोनों को कंबाइंड क्लास ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर हमें ये तो देखना पड़ता है कि क्लास 7 कब आएगी। ये चीज अपने पास ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अगली क्लास, अब 35 की टेबल आप लोग बोलते रहो, अगली क्लास 7 कब जाएगी, 35वें दिन, 70वें दिन, 105, ऐसे अपने पास 140, 175, ऐसे अपने पास चलती रहेगी। तो क्लास 35वें दिन अपने पास 7 आ गई, ध्यान रखना। हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि जैसे अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से, ये जो अपने पास है यहाँ पर, मान लीजिए कोई राउंड में चक्कर लगा रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। मान लो इसने एक चक्कर लगा रहा है, पहला व्यक्ति चक्कर लगा रहा है 10 मिनट में, और दूसरा व्यक्ति चक्कर लगा रहा है 15 मिनट में। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु पर ये साथ वापस कब मिलेंगे। तो ये अपने पास चक्कर लगा रहा है पहला व्यक्ति 10 मिनट में, फिर 10 में, फिर 20 में, फिर 30 में, फिर अपने पास 40 में, फिर 50 में, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। दूसरा व्यक्ति एक चक्कर लगा रहा है 15 मिनट में, दूसरा चक्कर 30 मिनट में, फिर 45 मिनट में, ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब पहला व्यक्ति जब अपने पास 2 चक्कर लगा रहा होगा, पहला व्यक्ति जब 3 चक्कर लगा लिए और दूसरे व्यक्ति ने जब 2 चक्कर लगा लिए, क्या उस कंडीशन में दोनों व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु पर साथ मिलेंगे क्या? पहला व्यक्ति जब 2 चक्कर लगा चुका होगा, दूसरा व्यक्ति जब 3 चक्कर लगा चुका होगा, तो क्या इसी कंडीशन में मुझे बताइए क्या दोनों वापस मिलेंगे क्या? ये 30 मिनट में पहले पर पहुंचेगा, ये 30 मिनट पर प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब 30 मिनट में मिलेंगे। तो ऐसी संख्या हम लोगों को ढूंढनी है जिसमें अपने पास 10 का भाग भी जाए और जिसमें 15 का भाग भी जाए, और वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 और 15 दोनों का भाग जाए, उसी चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इस टाइप की जो चीजें अपने पास होती हैं कि जैसे एक अपने पास खिलौने के अंदर जो पहिया है अपने पास, एक अपने पास बड़ा है और एक अपने पास छोटा है। इस प्रकार से अगर कभी भी आपने किसी खिलौने को तोड़ा हो, आपने अगर किसी भी खिलौने को तोड़ा हो, तब आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर इस प्रकार से दांते होते हैं, जिसको कॉक्ड हम लोग बोलते हैं। ये अगर अपने पास ऐसे तोड़ा हो तो खिलौने को तोड़ के एक ही दूसरे को घुमाता है। एक छोटा होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। एक छोटे वाला बड़े वाले को घुमाता है, बड़े वाला उससे बड़े को घुमाता है। अगर कभी भी कोई टॉय आपने तोड़ा होगा तो ये चीज खिलौने के अंदर आप लोगों को दिखाई देगी। आज अगर कभी भी आपने कोई टॉय नहीं तोड़ा तो आज आप लोग घर पर जाते ही किसी बच्चे का खिलौना तोड़ दो, फिर आप पर बढ़िया वाली डांट पड़ेगी, या फिर ऐसे ही आप लोग दिमाग में थोड़ा सा सोच लीजिए इस प्रकार से। ये अपने पास ध्यान रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से सुनना आप लोग। तो इसमें मान लीजिए अपने पास 20 दांतें हैं, ये जो है इसमें मान लीजिए अपने पास 20 दांतें हैं, और इसमें मान लीजिए अपने पास 25 दांतें हैं। ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसमें अपने पास ये दांते या कोग या गिरारी या गियर, जो भी आप लोग बोलना चाहो, पढ़ना और ऋषिकेश, जो भी आप लोग बोलना चाहो, तो मुझे एक बात बताइए, सच में किसी बच्चे का खिलौना मत तोड़ लेना। अब तो ऐसे ही आप लोग सोच लो, एक दांता जो इससे मिल रहा है
तो प्रत्येक बात लीजिए जो पर्टिकुलर दाता उससे अगर मिल रहा है तो पहले के कितने राउंड के बाद और दूसरे कितने राउंड के बाद वापस मिलेगा। मान लो इसमें तो अपने पास 20 दांते हैं, जब यही दांता घूमकर अगर यहां पर वापस आ गया, इसमें तो 20 घूम गए और इसमें तो 25 है, तो इसका ये दांता कि यहां पर वापस नहीं पहुंचेगा, ये जो कॉकडेक दूर रह जाएगा। 5 अभी भी ये घूम जाएगा, 20 तो घूम जाएगा, लेकिन अभी भी 1 2 3 4 5 दांते अभी भी दूर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 5 दांते अभी भी दूर है। अगली बार जब ये घूमकर वापस आएगा, ध्यान से सुनना, अगली बार जब 20 घूम के वापस आएगा पर्टिकुलर यही दांता, तब ये घूमकर यहां से आगे चला जाएगा और अब की बार 10 दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोचने पर तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, दो ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसमें 20 का भाग भी चला जाए और 25 का भाग भी चला जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर, जैसे मैं मलिक ये समझा रहा हूं, ये 20 दांते जब कंप्लीट करके यहां आएगा तो इसके भी 20 ही घूमेंगे, तो 20 जब अपने पास घूमेंगे यहां से यूं, लेकिन ये पर्टिकुलर दाता तो दूर रह जाएगा क्योंकि इसमें 25 है, 5 तो अभी भी और रह गए। तो जब आप लोग ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसमें 20 से भी भाग चला जाए और 25 से भी भाग चला जाए। अब बार बार ये बोलने के बजाय हर चीज को हम लोग, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है कि हर चीज का हम लोग एक छोटा सा नाम दे देते हैं। यहां पर मैं हर बार ये कहूं कि ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसमें 20 और 25 का भाग चला जाए, तो एक बड़ी लाइन हो गई। मैं ये बोलूं इसका एलसीएम ले लो, तो अपने पास एक छोटी लाइन होगी। एलसीएम से तुरंत आपके दिमाग में क्या जाएगा, ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जिसमें 20 और 25 का दोनों का भाग चला जाए। जैसे मैं बोलता हूं, अगर मैं ये कहूं कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, हर चीज को हम लोग छोटा छोटा नाम देते हैं। मैं ये कहूं कि आप लोगों को प्रत्येक, अपने पास ऐसा कोई भी क्वाड्रेटर जिसकी चारों साइड अपने पास बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो अपने पास यहां पर ऐसी आकृति बना लोगे। लेकिन मैंने एक छोटा सा नाम दूं, स्क्वायर बनाओ, तो भी तो आप लोग यही बनाओगे। तो हमने हर चीज को छोटा नाम दे रखा है ताकि एक नाम से आपका बहुत सारा डेटा दिमाग में जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दे दिया स्क्वायर। तो स्क्वायर बोलते ही आपका दिमाग खुद ही समझ जाता है कि एक चतुर्भुज होगा। पहली बार मैंने बोला तो एक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन आपसे 3 डेटा एक साथ गए। एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल होगा, दूसरा उसकी चारों साइड बराबर होंगी, तीसरा उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। इतना डेटा एक नाम से आपके दिमाग में चला गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, बार बार ये इतनी बड़ी लाइन बोलने के बजाय कि मुझे बताइए 20 और 25 ऐसी कोई संख्या जिसमें 20 और छोटी से छोटी होनी चाहिए, 20 और 25 दोनों का भाग जाना चाहिए एक साथ, दोनों का, अकेली 20 या अकेली 25 का नहीं, दोनों का भाग जाना चाहिए, मतलब कॉमन होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे बोलने के बजाय उसका एक नाम दे दिया एलसीएम। तो तुरंत समझ जाओगे कि एलसीएम दोनों का भाग जाए तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100। तो इसका मतलब जब ये तो अपने 5 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा पर्टिकुलर, और ये अपने जब 4 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, तब ये पर्टिकुलर जो दाता है वो इससे मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ता है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि एलसीएम हम लोग लेते क्यों हैं, क्यों एलसीएम चैप्टर की शुरुआत हुई, इसलिए चीजें मुझे समझानी है आपको। मान लो कि अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अपने पास यहां पर इसमें बर्तन में अपने पास जो दूध है वो अपने पास 24 लीटर है। एक बर्तन में दूध है अपने पास 24 लीटर, और एक दूसरा बर्तन है जिसमें दूध जो है वो मान लीजिए अपने पास है यहां पर 36 लीटर। एक 24 लीटर है, एक 36 लीटर है। बड़े से बड़ा मेजरमेंट क्या होगा जो इसको भी पूरा माप सके और इसका भी पूरा मेजरमेंट कर सके। बड़े से बड़ा मेजरमेंट जो दोनों को माप सके, इसमें भी अपने पास, इसमें भी 24 लीटर है, उसको भी कंप्लीटली माप सके और इसको भी कंप्लीटली अगर माप सके। मान लो किसी को दूध देना है 24 लीटर में, ज्यादा से ज्यादा दूध देना है उसको, तो बताइए इधर से भी ज्यादा से ज्यादा मैं निकाल सकूं और इधर से भी ज्यादा से ज्यादा अगर मैं निकाल सकूं, तो मेजरमेंट क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे जैसे रट के जो पढ़ रहे हैं उनका आंसर 72 है। मैं क्या पूछ रहा हूं उनका ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम, एलसीएम आ गया, अब एलसीएम ही लेना होगा। मैं तो ये कह रहा हूं ऐसा कोई भी मेजरमेंट जो इसको भी मेजर कर सके बड़े से बड़ा हो और इसको भी मेजर कर सके बड़े से बड़ा हो, क्या दोनों संख्याओं में भाग जाएगा क्या? और दोनों संख्याओं में अगर भाग जाएगा तो वो जो नंबर होगा अपने पास बड़े से बड़ा, और तो 1 लीटर भी हो सकता है। आप लोग माप 1 लीटर का ले लो, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो दूध वाला होता है उसके पास जो मेजरमेंट होता है वो 1 लीटर का ही होता है।
क्यों? क्योंकि 1 लीटर का भाग तो हर चीज में चला जाएगा, तो या तो 1 लीटर का रखता है, या किसी बंदे को आधा लीटर और चाहिए तो या तो उसी से अनुमान लगा लेता है कि आधा ऐसे कर लेंगे, या फिर आधा लीटर का माप और रखता है वो, तो दो ही माप अपने पास उसको रखने पड़ता है। लेकिन यहां पर हमने एक चीज जोड़ दी कि बड़े से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम अपने पास होना चाहिए, हाईएस्ट अपने पास होना चाहिए, तो हाईएस्ट भी हो और दोनों का भाग जाना चाहिए। फिर इसका मतलब उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, उस संख्या का हम लोग एचसीएफ लेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर ध्यान से समझना, हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एलसीएम की और एचसीएफ की। इन चैप्टर्स की हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, एचसीएफ जो नंबर अपने पास होता है, जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया, एचसीएफ कोई भी नंबर अगर अपने पास है तो एलसीएम क्या है। जैसे अपने पास 12 और 18 की मैं बात करूं, 12 और 18 की बात करूं, तो वह छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो। अगर कोई नंबर जो अपने पास 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो तो उसको तो हम लोग बोलते हैं एलसीएम। और ऐसा कोई भी नंबर जो अपने पास 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। ऐसा कोई नंबर जिसका भाग 12 में भी जाए और 18 में भी जाए, बड़े से बड़ा नंबर जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड करे, वो तो अपने पास होता है एचसीएफ। और जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो, दोनों को डिवाइड करे तो एचसीएफ, और दोनों से डिवाइड हो तो अपने पास एलसीएम। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना सभी लोग। यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात और आप लोग याद रखना छोटी सी, जैसे एक नंबर है जो 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। एक नंबर 18 से कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर जो अपने पास बच रहा है वो अपने पास बच रहा है 0। एक नंबर 18 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो आप लोग ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। 18 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर अपने पास यहां से वो जो नंबर होगा वो इसके जितने भी फैक्टर होते हैं 18 के, जितने भी फैक्टर होते हैं 9, 6, 3, 2 और 1, सभी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, याद रखना। अगर कोई भी नंबर 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर इनके फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर कोई भी नंबर जो कि कोई एक नंबर है जो इससे अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर से हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इस चीज को, जिसमें 18 का भाग जाएगा उसमें 9 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। जैसे 36 है, 18 का भाग 36 में अगर जा रहा है तो 9 का तो जाएगा ही जाएगा, याद रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास ये जो नंबर अपने पास, मुझे बताइए क्या अपने पास एलसीएम जो है वो अपने पास क्या 18, जो एलसीएम है वो मुझे बताइए क्या 12 और 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? 12 या 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? आप जरूर कहोगे कि सर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर अपने पास कितना बचता है? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर अपने पास बचता है 0। तो इनके जो फैक्टर होंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे, जितना भी अपने पास मान लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्या उससे इसका भी जो फैक्टर होगा और इसका भी जो फैक्टर होगा उससे एलसीएम कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर। यहां पर मुझे एक बात बताइए छोटी सी, कि जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा? क्योंकि एचसीएफ इन दोनों का फैक्टर ही तो होता है। अगर ये नंबर अपने पास इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, सर कंप्लीटली डिवाइड हो क्यों रहा है? एलसीएम होता ही भाई वही है। कंप्लीटली सर डिवाइड क्यों हो रहा है? एलसीएम होता ही वो है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ये तो हमें तो पहले ही पता है कि ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन इनका जो फैक्टर होगा वो भी क्या इस जो अपने पास इससे ये जो नंबर है इनके फैक्टर से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? तो आप कहोगे सर हमेशा होगा। तो याद रखना, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग यहां पर ये चीज ध्यान रखना, एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये चीज ध्यान रखना, किसी संख्या का, सेम संख्या का एलसीएम में एचसीएफ का भाग अगर दोगे, उन्हीं नंबर के एचसीएफ का भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। कंप्लीटली डिवाइड अगर कभी भी होता है तो रिमाइंडर कितना बचता है? 0 बचता है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगर कोई भी नंबर अपने पास है, यहां पर ध्यान रखना, जैसे एक नंबर है 12 और 18।
12 और 18 अगर कोई नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अपने पास ये अपने पास n1 है और ये अपने पास n1 है और ये अपने पास n2 है। तो याद रखना इनका सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका जो होता है वो छोटे नंबर अगर कभी भी अपने पास हो, छोटे नंबर अगर कभी भी अपने पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कर देते हैं। जैसे अपने पास 18 है, देखते हैं 18 में क्या 12 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं जा रहा, तो डबल कर दो। क्या 36 में 18 का भाग जा रहा है क्या, सॉरी 36 में 12 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे जरूर जा रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम अपने पास आ गया है ये 36। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है तो छोटे नंबर जैसे होते हैं, टाइम एंड वर्क वगैरह के छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस भी अपने पास आ सकते हैं, तो इसके फैक्टर आप लोगों को सोचने ही पड़ेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास आए हमें फैक्टर सोचने पड़ेंगे, ये बात आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसके फैक्टर हम लोगों को सोचने पड़ते हैं। तो 12 और 18 के जो फैक्टर अपने पास होंगे इस प्रकार से हम लोग फैक्टर करते हैं। ये अपने पास 2 है, एलसीएम लेने का दूसरा तरीका 6 और 9, 2 है 3 और 9, फिर 2 का भाग जहां नहीं जा रहा वो ऐसे कैसे रख दो, 3 का भाग जा रहा है एक बार तो यहां पर 3 आ जाएगा, और 3 का भाग कितनी बार जा रहा है एक बार, तो ये अपने पास एलसीएम आ गया है। और एलसीएम कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये अपने पास एलसीएम लेने का तरीका होगा। 9 गुना 4, आंसर कितना आ गया 36। ये अपने पास एलसीएम लेने का फैक्टर वाला तरीका है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ये अपने पास एलसीएम है। दूसरी बात मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सीखना आप लोग। यहां पर ये इस चीज को हम लोग प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ें तो n1 12 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो आप कहोगे सिर्फ 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हो, तो 2 गुना 2 गुना 3 की पावर 1, और अपने पास 30 से 18 जो है वो कितना अपने पास, तो 18 को आप लोग बोलोगे सर 2 गुना 3 की पावर 2। तो जब एलसीएम लेना पड़े तो उसके अंदर पहली बात तो कॉमन होना जरूरी नहीं है, 2 और 3 कॉमन है, अच्छी बात है, कॉमन नहीं होगा तो भी चलेगा। तो एलसीएम जो लोगे वो जो कॉमन हो या नहीं हो सारे के सारे प्राइम फैक्टर लिखने हैं और उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम पावर लेनी है। तो अपने पास एक तो 2 है और एक अपने पास 3 है, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो अपने पास 4 गुना 9, आंसर कितना आ गया 36। ये अपने पास आंसर आ गया है एलसीएम में। एलसीएम में कॉमन ढूंढना जरूरी नहीं है, पहली बात एलसीएम जो होता है उसमें कॉमन ढूंढना जरूरी नहीं होता, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। सभी बच्चे कॉमन नहीं ढूंढना, आपको जितने प्राइम फैक्टर होते हैं वो लेने हैं और मैक्सिमम पावर आपको लेनी है, ये याद रखना। जो बड़ी से बड़ी 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जैसे कोई भी नंबर अगर अपने पास है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर अपने पास 2, एक दूसरा नंबर है n2 जिसमें 2 की पावर अपने पास 5 है, 3 की पावर अपने पास 2 है, 7 की पावर अपने पास 9 है, और यहाँ पर 11 की पावर अपने पास 3 है। कोई पूछे कि अब बताइए एलसीएम कितना होगा, तो जितने भी प्राइम फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपने पास 2 3 5 7 9 11 अगर दिखाई दे रहे हैं तो सारे के सारे नंबर आपको लेने हैं। एक आपको लेना है 2, एक लेना है 3, एक लेना है 5, एक लेना है 7, एक लेना है अपने पास 11 प्राइम फैक्टर लेने हैं, और इनकी मैक्सिमम पावर कहां पर है वो चेक करना है। 2 की बड़ी पावर कहां पर है, तो 2 की पावर अपने पास होगा 5, 3 की पावर कितनी है 5, 5 की पावर कितनी है 2, 7 की पावर कितनी है 9, और 11 की पावर कितनी है 3, ये अपने पास इसका एलसीएम हो गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए, ये एलसीएम लेने के अपने पास तरीके हैं। अगर किसी भी अपने पास यहां पर याद रखना, किसी भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम आपको लेना पड़े तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका अपने पास होता है, जैसे कोई भी नंबर है x अपॉन वाई, तो ऊपर वाली संख्या का आप लोग एलसीएम लीजिए और नीचे वाली संख्या का आप लोग एचसीएफ लीजिए। ये अपने पास तरीका होता है एलसीएम लेने का। जो तरीका है वो अपने पास ये है कि ऊपर वाली संख्या का आप लोगों को क्या लेना है एलसीएम लेना है, और नीचे वाली संख्या का आपको क्या लेना है एचसीएफ लेना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, इसको आप लोग, या एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम,
ये चीज याद रखिए। और अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाला तो हमेशा उल्टा होता है। और याद रखना कोई भी नंबर अगर अपने पास है तो उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जैसे 4.2 और मान लीजिए यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 0.5, तो जब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़े तो यहां पर आप लोग जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यहां पर जैसे 42/10 और 5/10, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 21 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, और 5 से कट रहा है 1 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 2 बार। तो सबसे पहले ध्यान रखना 21/5 और 21/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग तोड़ते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखो। एलसीएम लेना है तो ऊपर वाली संख्या का हम लोगों को एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है। हाँ, ओनली यहां पर प्राइम नंबर होने चाहिए, याद रखना। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे हम लोग। जैसे यहां पर मान लो ऐसे हो 6 की पावर 3, तो 6 को तोड़ के 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 लिख लेंगे, तो 2 की पावर 3 तो इसके पास चला जाएगा और 3 की पावर 3 इसके पास चला जाएगा। पहले प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ते हैं, ध्यान रखना भाई। डबल में सिलेक्शन हो गया है, आपके बड़े भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई उनको। अगर पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो गया आपके बड़े भाई का तो बहुत बहुत बधाई बोलना भाई। तो इस संख्या का, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा अपने पास 21, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा अपने पास 1। तो आंसर मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे 21 आंसर आ गया सर, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप लोगों को लेनी है, ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, 7 ऐसे होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर होता है। और जो अपने पास जैसे किसी संख्या में किसी नंबर का खुद को छोड़ के और वन को, दो ही चीजों का भाग जाता है, वन का और खुद का, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर, अपने पास प्राइम नंबर। उसके अलावा अगर भाग चला जाए, खुद के और वन के अलावा कोई भी नंबर का अगर भाग चला जाए तो उसको प्राइम फैक्टर नहीं बोलते फिर, तो उसको जैसे 6 है तो उसको 2 गुना 3 में तोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है ना? यहां पर याद रखना, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ये अपने पास 42/10 है और ये अपने पास 5/10 है। इसका अगर आप लोग एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम लेने अगर जाओगे तो आप लोग 42 गुना 5 अपने पास हो जाएगा 210, और नीचे अपने पास 10 है। तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास सेम आ गया, लेकिन अपने पास नीचे वाला जब भी अपने पास क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम आ भी सकता है और सेम नहीं भी आ सकता। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आंसर सेम आ भी, जैसे यहां तो सेम हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इसी चीज को अगर मैं चेंज करके यहां पर आप लोगों के सामने कुछ और लिख दूं तो फिर वही क्वेश्चन आपसे गलत होना शुरू हो जाएगा। यहां पर अपने पास ये चीजें तो याद रखना, कभी सेम भी आ सकता है लेकिन उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेना है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म अगर नहीं लोगे तो अपने पास बड़ा नंबर आएगा, ये याद रखना। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर नहीं लोगे आप लोग तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा, और जो एलसीएम होना चाहिए वो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अपने पास किसी नंबर में 5 और 7 दोनों का भाग जाए, तो 5 और 7 दोनों का भाग 35 में भी जा रहा है, और 5 और इसका भाग 70 इसमें भी जा रहा है, 105 में भी जा रहा है, लेकिन एलसीएम 35 होगा। हमें बड़े से बड़ा नंबर नहीं ढूंढना, हमें छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है। तो जब तक फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट नहीं करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम ये आएगी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम अपने पास ये आती है कि वो बड़े वाला नंबर आ जाता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो ये नंबर भी आ सकता है, वहां पर डबल नंबर आ जाएगा। तो डबल नंबर अगर आ गया तो वो एलसीएम थोड़ा ना होगा, एलसीएम तो अपने पास 35 होगा, क्योंकि हमें छोटे से छोटा नंबर चाहिए। तो छोटे से छोटा नंबर मुझे बताइए, जैसे अपने पास, क्योंकि नीचे वाले का तो एचसीएफ चाहिए, तो 33.5 अपने पास है मान लीजिए, और कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 0.04। तो मुझे बताइए इनका 35 का इनका एलसीएम 35 और 4, जैसे ये 35/10 और ये 4/100। तो मुझे एक बात बताओ, 35 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूं तो अपने पास बड़े से बड़ा नंबर आएगा, या मुझे बताइए कि मैं यहां पर अपने पास ये जो है यहां पर इसको काट दो, पॉइंट हटाओ
10 बार, 5 से कट गया कितनी बार 7 बार, और 5 से कट गया 2 बार, और पॉइंट हटाओगे तो अपने पास कितना आ गया 100, तो अपने पास कितना बच गया 1 और 25। अब मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 7 और 1 का अपने पास एलसीएम जो है, 7 और 1 का एलसीएम मिनिमम आएगा या 35 और 4 का एलसीएम मिनिमम आएगा? तो आप कहोगे, जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं 7 और 2 और 1/25, तो इसका जो अपने पास एलसीएम होगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, तो कितना आ गया 7 आ गया, बिल्कुल ठीक है। और अगर इसका आप लोग लोगे तो 35/10 और 4/100, तो अपने पास यहां पर ये कितना आ गया 140 ऊपर वाला, और नीचे वाले का एचसीएफ 10, तो आंसर कितना आ गया 14। ये लोग गलत हो गया ना, यही चीज तो मैं समझाना चाह। वैसे एलसीएम होता क्या है? एलसीएम अपने पास होता है कि जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, तो दोनों संख्याओं का भाग 7 में भी जा रहा है और दोनों संख्याओं का भाग 14 में भी जा रहा है। लेकिन 14 अपने पास बड़ा नंबर आ गया, 70 आ गया, 105 आ गया, ऐसे भाग तो सभी में जाएगा, लेकिन एलसीएम तो लिस्ट वाला काउंट होगा। इसलिए मैं पहले कह रहा हूं कि पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, छोटे से छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है, और उसका फिर एलसीएम लेना है आपको फ्रैक्शन वाले नंबर में। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपने पास फ्रैक्शन का अगर कभी भी एलसीएम लेना पड़े तो याद रखना, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, और फिर ऊपर वाली संख्या का आप लोगों को एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का आपको एचसीएफ लेना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर बोलो ठीक है क्या? आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो अपने पास यहां पर जो कॉमन अपने पास यहां पर, दूसरी बात अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, अब थोड़ी सी आपके साथ थोड़ी सी बात अगर की जाए, किसकी? एचसीएफ की अगर बात की जाए, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको समझाता हूं, फिर थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक थोड़ी छोटी छोटी चीजें क्लियर हो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना, एचसीएफ जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 72 और एक नंबर है मान लीजिए अपने पास 120। तो अपने पास एचसीएफ का जो सबसे पहला तरीका होता है वो अपने पास होता है, इसको फैक्टर में आप लोग कन्वर्ट कीजिए, प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़िए। 72 में 2 का भाग दोगे 36, 2 का भाग दोगे 18, 2 का भाग दोगे 9, 3 का भाग दोगे 3 और 3 का भाग दोगे 1। तो यहां पर इसको लिख सकते हो, ये वैसे भी 8 गुना 9 है, तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टर में ऐसे तोड़ते हैं भाई, किसी बच्चे को थोड़ी देर पहले अगर नहीं समझ में आया था तो। सबसे पहले अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का ही दो, 2 का भाग तब तक देना है जब तक वो नहीं जाना शुरू हो। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो देखो 3 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। अब देखो 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा तो क्या 5 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 गुना अपने पास 5 की पावर 1। तो अगर आप लोगों को कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, कभी भी किसी बच्चे को अगर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ अगर हो 72 और 120, इसका एचसीएफ अगर चाहिए, तो पहली बात आप लोगों को कॉमन होना चाहिए, याद रखना। पहली बात तो आपके पास क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए इसमें। क्या 2 और 3 है क्या? 2 और 3 कॉमन है, 5 नहीं लेंगे एचसीएफ में। पहली बात तो कॉमन होना चाहिए एक चीज, और दूसरी बात फिर लिस्ट वाला हम लोग देखते हैं। जैसे अपने पास 8 गुना 15, ठीक है, 2 की पावर 3, तो यहां पर तो 2 की पावर दोनों में 3 बराबर है, यहाँ 3 की पावर 1 होगा, तो ये अपने पास कितना आ गया 8 गुना 3, और अपने पास कितना आ गया आंसर? कितना आ गया 24। ये अपने पास आंसर होगा। पहली बात दोनों में कॉमन होना चाहिए, याद रखना। दूसरी बात दोनों में लिस्ट अपने पास छोटे वाली पावर हम लोग लेंगे, एक तो कॉमन होना चाहिए, दूसरा अपने पास छोटी वाली पावर लेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, यानी कि कॉमन आप लोग एक तरफ छोड़ दो। ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं सीखना। यहां पर 72 को एक नंबर है जिसको आप लोगों ने लिखा 2 की पावर अपने पास 3 गुना 3 की पावर अपने पास 2।
यहां पर दूसरा जो नंबर है उसको हम लोगों ने लिखा 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर अपने पास 1। तो एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ये चीज आप लोग याद रखना कि एक तो कॉमन होना चाहिए, 2 और 3, 5 लिया ही नहीं, अब की बार 5 नहीं लिया, एक तो कॉमन होना चाहिए और दूसरी बात मिनिमम पावर अपने पास होनी चाहिए। यानी कि इस नंबर को जो कॉमन है वो एक तरफ लिख लो, जैसे 2 की पावर 3, इसमें भी 2 की पावर 3 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 गुना अपने पास 3। जैसे ये नंबर अपने पास है n2, तो यहां पर मुझे बताओ 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर अपने पास 1। तो क्या यही चीज जो कॉमन है उसी चीज को क्या हम लोग एचसीएफ बोलते हैं? क्या कॉमन है वही चीज अपने पास एचसीएफ है? कॉमन दोनों का जो फैक्टर होगा वही अपने पास एचसीएफ है। तो क्या पहला नंबर अपने पास मैं लिख सकता हूं क्या कि n1 बराबर अपने पास ये जो एचसीएफ है h इंटू 3, और दूसरा नंबर अपने पास जो होगा वो क्या h इंटू 5 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बस ध्यान से समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शुरुआत में थोड़ा सा आपको ज्यादा लगना शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा, चीजें आपको समझाऊंगा, आराम से समझ में आएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो कॉमन था, अभी भी मैंने बताया, ये चीज याद तो देखिए करनी पड़ेगी रोकी, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की नहीं है। एच मतलब एचसीएफ है अपने पास, एच का मतलब एचसीएफ है। यहाँ पर एच मैं एचसीएफ पूरा नहीं लिखकर ओनली एच लिख रहा हूं। तो यहां पर एक तो मिनिमम होनी, एक तो कॉमन होना चाहिए और एक अपने पास मिनिमम होना चाहिए। कॉमन है अपने पास 2 और 3, कॉमन वाला लिख दिया और फिर मिनिमम पावर लिख दी। वो जो कॉमन था वो मैंने एक तरफ निकाल लिया, और ये जो कॉमन होता है यही तो एचसीएफ होता है। ये जो कॉमन होता है यही तो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इंटू 3 और एचसीएफ इंटू 5। अगर मैं इस नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करूं, अगर मैं कहूं कि एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या होगा इस नंबर का? तो आप लोग कहोगे सर कॉमन को तो एक बार लिख लो, एचसीएफ ये होगा, कॉमन को तो एक बार लिख लो, और बचे हुए दोनों नंबर तो अपने पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो इसमें एलसीएम का मतलब आप लोग यहां पर ये चीज होती है कि आप लोग जो कॉमन, एलसीएम का मतलब जो कॉमन है वो तो लिख ही लो, और बाकी दोनों नंबर भी आप लोग लिख लीजिए, 3 और 5 आप लोग लिख लोगे तो वो अपने पास एलसीएम आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 है गुना अपने पास 5 है, वो भी बात एक ही है। इसमें मैंने 3 को 2 अलग अलग भागों में लिख दिया है, यहां पर अपने पास इस प्रकार से लिख दिया। तो एलसीएम में कॉमन होना जरूरी नहीं होता, एलसीएम में कॉमन और जो कॉमन नहीं है वो सारा का सारा अपने पास आएगा, और जो मैक्सिमम पावर है वो अपने पास आएगी, जबकि एचसीएफ में ओनली कॉमन आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। ये एचसीएफ N1 को लिखा है मैंने, ये H है, इसको मैंने एचसीएफ मान लिया, यही तो एचसीएफ है। यहाँ पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इस चीज को मैंने एचसीएफ लिखा क्योंकि पावर 2 थी, तो इसमें से एक पावर मैंने पहले लिख ली और एक पावर बाद में और लिख ली, क्योंकि बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ती है। 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हो। ये अपने पास एचसीएफ है, गुना 3 अपने पास बच गया है। इधर देखिए अपने पास ये था 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो इस चीज को मैंने एचसीएफ लिखा और इनटू अपने पास 5। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एच को हम लोग अब एचसीएफ हम लोग समझेंगे। अगर अपने पास दो नंबर है तो याद रखना n1 बराबर अपने पास होता है h इंटू अपने पास a, और n2 बराबर अपने पास क्या होता है, n2 बराबर होता है h इंटू अपने पास b। नंबर को अगर कभी भी मानना है, और याद रखना इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ए और बी का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। सर हमें थोड़ा सा ये समझाओ कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 क्यों होता है? ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 इसलिए होता है क्योंकि जो भी चीज कॉमन में थी वो तो मुझे बताइए, जो कॉमन में था वो तो क्या एचसीएफ में आ ही गया है क्या? जो कॉमन था वो तो अपने पास एचसीएफ में अपने पास आ ही जाएगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर आगे वाले दोनों जो नंबर बचते हैं उसमें कुछ कॉमन नहीं बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने पास दोनों में जो भी अपने पास यहां पर कॉमन था उसको तो हमने एचसीएफ में काउंट कर ही लिया। एचसीएफ होता वही है जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन में काउंट कर लिया, तो बचे हुए नंबर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वन वन ही होना चाहिए। और जो दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 है उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, याद रखना। अगर दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो उस चीज का जो नाम, मैंने बार बार कहा हर चीज का हमें नाम देने की आदत है,
तो जो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 से बड़ा नहीं हो, इतने बोलने के बजाय उसका एक नाम देते हैं कि कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, याद रखना। तो अब मैंने आप लोगों को देखिए क्या समझाया। मुझे एक बात बताइए, ये बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर अपने पास जब भी कोई नंबर अपने पास होता है तो ये चीज देखिए। मुझे बताओ n1 माइनस n2 कितना होगा। यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, वो कैसे भी लिख लो। n2 माइनस n1 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर n2 माइनस n1 अपने पास होगा h इंटू अपने पास 2। इसमें से ये अगर घटाओगे तो h इंटू 5 में से h इंटू 3 अगर घटाओगे तो क्या h 2h आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इसके अंदर जो अपने पास है h इंटू ए इंटू बी, यानी कि h अपने पास यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला तरीका अपने पास, ध्यान से समझना। अब एक बार ये चीजें शुरुआत में थोड़ी सी ज्यादा लगेंगी, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज भी होगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगे तो फिर हम लोग चीजों को अलग अलग कैसे करेंगे। जैसे जिस बंदे के पास थोड़ी नॉलेज होती है ना, वो चीजों को सोचता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता है क्योंकि वो चीजें सोचता है। लेकिन जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, एकदम मूर्ख इंसान है, तो उसके पास कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके सारे के सारे जो उसके जो बेसिक्स है ना वो हर जगह क्लियर रहता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, कंफ्यूज होगे, फिर मैं आपको चीजें और समझाऊंगा और अच्छे से, और हम लोग डीप में जाएंगे तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, चिंता मत करना, 100% आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर मैं क्या समझा रहा था कि अपने पास एक नंबर है 72 और एक नंबर है 120। तो पहले तो को प्राइम नंबर, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसको अगर आप लोग लिखते हो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना अपने पास 5। तो एलसीएम लेने, एचसीएफ लेने का जो तरीका अपने पास होगा, तो एचसीएफ अपने पास होगा जो भी अपने पास कॉमन है सिर्फ वो लिखना है और उसकी मिनिमम पावर। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका मैं अभी भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि जब भी आप लोग यहां पर, पहला तरीका एचसीएफ लेने का ये होता है, दूसरा तरीका जो एचसीएफ लेने का अपने पास है वो अपने पास ये होगा कि आप लोग 120 में से अगर आप लोग 72 अगर माइनस कर देते हो तो याद रखना या तो एचसीएफ ये होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जैसे आप लोग इसमें से घटाते हो ना, तो या तो यही एचसीएफ है या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। सिर्फ डिफरेंस वाले से हमें इतना ही पता लगता है। हम लोगों को सिर्फ जैसे ही डिफरेंस आप लोग करते हो, क्योंकि पहला नंबर मैंने अभी भी बताया, पहला नंबर अपने पास मान लो आप लोग लिखते हो h इंटू ए, और दूसरा नंबर अगर आप लोग लिखते हो h इंटू अपने पास b, h यहां पर कॉमन है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जो अपने पास यहां पर जैसे ही आप लोग माइनस करोगे n1 माइनस अपने पास n2 तो बराबर h इंटू ए माइनस बी अपने पास बन जाएगा। तो h इंटू समथिंग अपने पास है, तो या तो अपने पास 48 हो सकता है या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, क्योंकि जो डिफरेंस अपने पास बचता है वो h इंटू समथिंग अपने पास होता है। तो आगे a माइनस बी का जो मान है वो 1 भी हो सकता है, a माइनस बी का मान 2 भी हो सकता है, a माइनस बी का मान 3 भी हो सकता है। तो जैसे आप लोग अगर माइनस करते हो तो उससे सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही समझ में आता है कि या तो इसका फैक्टर ये होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर अपने पास एचसीएफ होगा। सिर्फ इतना समझ में आया। आज समझ में आया ना संजू घोष की डिफरेंसी फैक्टर क्यों होता है। बिल्कुल मैं सारी की सारी, जिस बच्चे को देखो संजू का पहले पढ़ा हुआ था, फिर उसमें हम लोग उसको हमेशा लगता था कि यार ये डिफरेंस कैसे ले लेते हैं हम लोग, तो कंफ्यूज था। तो यहां पर चीजें उसकी क्लियर होंगी कि हाँ यार ये अपने पास यहाँ पर जो है ना वो एचसीएफ अपने पास डिफरेंस या उसका फैक्टर क्यों लेते हैं, ये बात अभी आपको समझ में आई है। बिल्कुल ठीक है भाई। तो या तो वही होगा या उसका फैक्टर होगा। ये अनुमान लगाने के काम आता है कि इसका अपने पास क्या होगा, वो चीज अनुमान हम लोग लगाते हैं, याद रखना। तीसरा आप लोग ध्यान रखना, जो अपने पास तरीका होता है यहां पर वो ये होता है कि 120, एक होती है भाग विधि, और इसको भी कभी कभार काम में लेना पड़ता है, याद रखना। 72 एक बार भाग गया तो शेष कितना बचा, 48। अब ये 48 में आप लोग डिवाइड कर दो 72 से,
ये जो नंबर है ये नीचे चला जाता है, तो कितनी बार भाग गया, जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार आप लोग भाग देते, चलो घबराना नहीं है। अब 24 बचा, जो शेष बचा इसका भाग हम लोग 48 में आप लोग दीजिए, तो 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेष कितना बचा, 48। नीचे अपने पास 0 है, तो जैसे आप लोग 0 बच जाए तो ये अपने पास HCF आ गया, और HCF ये नहीं होता, ध्यान रखना, HCF ये होता है। और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे फंसते हैं, एग्जामिनर भी ऐसे लिखता ही लिखता है जिसमें HCF हमें ऐसे लेना पड़ता है, तो ये चीज भी आप लोगों को याद होना चाहिए। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं अपने पास HCF लेने के। या तो अपने पास फैक्टर कीजिए आप लोग, या आप लोग डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं, और वो अनुमान कैसे काम में आएगा क्वेश्चन में वो मैं बताऊंगा, डिफरेंस। और तीसरा अपने पास भाग विधि है, ये आप लोग याद रखना, या आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप से हम लोग HCF निकालते हैं किसी भी चीज का। कोई भी नंबर अगर अपने पास है, ध्यान से समझिए कि कोई भी नंबर अगर अपने पास है n1 और दूसरा नंबर है अपने पास n2, तो n बराबर अपने पास होता है h इंटू अपने पास a, और n2 बराबर होता है अपने पास h इंटू बी। कॉमन फैक्टर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और याद रखना a और b, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। याद रखना a और b का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो ओनली 1 होना चाहिए, याद रखना इस चीज को। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसका कभी भी अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना पड़े, तो ये जो नंबर है इसका एलसीएम जो होगा वो होगा h इंटू अपने पास a इंटू बी। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लिख लो, और जो कॉमन नहीं होता उसको लेना ही पड़ता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, h इंटू a इंटू बी। ये अपने पास इसका कॉमन फैक्टर है, ध्यान रखना, कॉमन अपने पास एलसीएम है, h यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, और a और b को तो आपको लिखना ही लिखना है। ये अपने पास इसका एलसीएम हो गया। यहां पर मुझे बताइए कि अगर अपने पास दोनों नंबर को हम लोग इनटू कर दें, अगर मैं इनटू कर दूं n1 इंटू n2 को, तो आप लोग कहोगे n1 इंटू n2 को सर अगर इनटू कर दो तो h इंटू a, h इंटू बी। और बताओ h इंटू a इंटू बी को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर अभी भी आपने लिखा है h इंटू a इंटू बी को, मैं यहाँ पर एलसीएम लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ n1 इंटू n2 बराबर, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि HCF, h को मैं HCF ले रहा हूं अब एक बार आपको फॉर्मूला बताने के लिए, इनटू एलसीएम, इस चीज की जगह हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब कभी भी अपने पास ये ओनली और ओनली याद रखना 2 नंबर में ही लगता है, 3 नंबर अगर आ जाए तो वो कैसे करोगे, अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं उसमें मैं बताऊंगा। ये जो फॉर्मूला अपने पास है, पहली बात तो ध्यान रखना एलसीएम बराबर होता है h इंटू a इंटू बी, जो होगा अपने पास एलसीएम होगा, और n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो। कभी भी वो कहे कि दोनों नंबर का गुणनफल, तो दोनों को आप लोग गुणा कर देना, h इंटू ए, h इंटू बी, यानी h स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, ये आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। कभी भी कहे कि दोनों नंबर्स का सम, तो दोनों नंबर को जोड़ दो, वो जो बोल रहा है उसके अनुसार चीजें तो दो ही ध्यान रखना, ये और ये नंबर कैसे मानते हैं याद रखना। मान लो कहे कि सम ऑफ नंबर, तो आप लोग तुरंत जोड़ दो n1 इंटू n2 बराबर h इंटू ए और h इंटू बी, चाहो तो h कॉमन ले लो, और h यहाँ पर HCF है। यदि वो कहे कि दोनों नंबर को गुना करो, तो गुना आप लोग कर दो, n1 n2 को गुना करोगे तो h स्क्वायर a इंटू बी। अगर वो कभी भी कि दोनों नंबर का डिफरेंस लो, तो इस प्रकार से हम लोग दोनों नंबर का डिफरेंस लेते हैं a माइनस बी। ये चीजें बस दिमाग में रखनी, इसको रटना नहीं है, याद ये चीजें होनी चाहिए कि नंबर जो मानते हो वो जैसे बाद में जब भी कहेगा गुणा करो तो हम लोग मल्टीप्लाई खुद ही कर लेंगे, इन चीजों को याद क्यों करना, वो तो मैंने वैसे ही एक बार बताया। वो कहेगा कि दोनों को ऐड करो, तो हम लोग ऐड तो खुद ही कर लेंगे यहाँ पर,
दोनों को ऐड कर लिया तो h कॉमन आ गया। वो कहेगा डिफरेंस लो, तो डिफरेंस हम लोग खुद ले लेंगे। ये चीज याद रखना कि नंबर जो मानते हैं h इंटू ए इंटू बी, नंबर जो मानते हैं h इंटू बी, एलसीएम अपने पास h इंटू ए इंटू बी, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके लिए मैंने एक बार ये बता दिया h इंटू ए, एच इंटू बी, इस चीज को एलसीएम लिख सकते हो। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना, बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब पता लग जाएगा। डिवाइड करोगे तो ए बाई बी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन से ये चीजें आप लोगों को और अच्छे से और ढंग से समझ में आएगी। अगर किसी भी संख्या का फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं, याद रखना। अगर किसी संख्या का एचसीएफ लेना है फ्रैक्शन का, तब तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, और अगर किसी भी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम लेना है, इस संख्या का एलसीएम लेना है, तो फिर ऊपर जो चीज लेनी है वो ऊपर वाले के साथ एलसीएम और नीचे वाले के साथ अपोजिट। और याद रखना ये सिंपलेस्ट फॉर्म का हम लोग लेते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ और ना बोलिए क्या ये चीज याद है क्या। उम्मीद है मैंने यहां पर क्या आप लोगों को समझाया है, ये चीज अच्छे से ढंग से बढ़िया से आप लोग समझ पाए होंगे। पहला, मैंने एलसीएम बिल्कुल शुरुआत में मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता और चीजें आप लोगों को आगे बढ़ते हुए समझाता रहता हूं। हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं बताता हूं, जैसे आपको छोटी छोटी चीजें आएंगी, इन्हीं क्लासेस को अगर आप लोग एक बार फिर से वापस देखोगे तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि ओहो ये तो चीज यहां से आती है। क्या हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ, 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो ध्यान रखना एलसीएम में एचसीएफ का हमेशा भाग जाएगा, एलसीएम में एचसीएफ का हमेशा भाग जाएगा, ये याद रखना। चलो करने की शुरुआत करो आप लोग सभी लोग। रोशन वो तो आसान से फाइल है, सॉल्यूशन के साथ है भाई, उसको तो कर लो यार, इतना सा एहसान तो करो इस प्रकृति पर। सेम ही फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए वो तो। तीन चार और एक्स का लेसअप है, नहीं हो सकता। एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता, एलसीएम या लेसअप है, लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं इसको। तो 3 और 4, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं 3 और 4 में। तो इसका मतलब क्या 12 और इंटू अपने पास इसमें कॉमन हो भी सकता था, इसमें कॉमन नहीं भी हो सकता था। तो यहां पर 12 का मल्टीपल तो चाहिए ही चाहिए, हमें यहाँ पर 12 का मल्टीपल तो चाहिए ही चाहिए। तो 12 का मल्टीपल अपने पास 60 भी हो सकता है, 12 का मल्टीपल अपने पास 24 है, 12 का मल्टीपल अपने पास 36 है। क्या 12 का मल्टीपल 18 है क्या, आप कहोगे नहीं है सर 12 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका एलसीएम जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 18 हो सकता है क्या, आप कहोगे नहीं सर 18 तो अपने पास नहीं हो सकता एलसीएम। तो ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, आप कहोगे सर सही है। क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
4 गुना 3 12, 12 गुना समथिंग अपने पास है, तो 12 इंटू समथिंग 18 नहीं है, तो ये अपने पास नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 169 जो अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर 13 है, ये अपने पास 3 है, ये 64 है, और ये अपने पास 12 है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग करोगे प्राइम फैक्टर, आप लोग यहाँ पर 13 की पावर खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये अपने पास 3 है, ये 2 की पावर अपने पास 6 64 है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग देखकर ध्यान से देखना, ये जो है 13 3 4 और 12, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। 13 3 4 और 12 है ये, तो 4 2 की पावर 2 है, ये रहा, क्योंकि यहां भी 2 की पावर 2 है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो अपने पास एक बार ही लेना है, और 13, तो 4 गुना 3 गुना 13, ये अपने पास आंसर आ गया है। रिपीट कर देता हूं क्योंकि वॉइस की थोड़ा सा इश्यू आ गया था। कभी कभार माइक में जो बैटरी खत्म हो जाती है, अचानक से होती है, वो पता भी नहीं लगता मुझे। 13 है, ये क्यूब रूट करोगे तो 3 है, ये क्यूब रूट करोगे 4 है, और ये क्यूब रूट करोगे 12 है। तो अपने पास जैसे आप लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, तो मुझे बताइए, क्या 13 की तो पावर एक ही है, 3 की पावर एक है, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर लेनी है, 3 की पावर 1 जो कॉमन हो या नहीं हो मैक्सिमम पावर लेनी है, इनटू अपने पास 13, तो ये 4 गुना 3 गुना अपने पास 13, तो 12 गुना 13 अपने पास जो है, वो मुझे बताइए क्या 156 ये अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास है, 2 की पावर 6, ये अपने पास यहाँ पर
ये जो है वो क्यूब रूट के अंदर है, 2 की पावर 6 नहीं है, वो क्यूब रूट के अंदर है, वो 2 की पावर 2 ही है, 64 नहीं है वो। 64 का क्यूब रूट करोगे तो वो 4 अपने पास आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको पहली क्लास में बिल्कुल मैं बेसिक आपका क्लियर करता हूं कि यार एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ अपने पास क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपकी क्लियर हुई होंगी सभी लोगों को कि छोटे पॉइंट्स अपने पास क्या है। अब जो इसमें 22-23 अपने पास क्वेश्चन है पहली फाइल में, तो इसको आप लोग जरूर करने की कोशिश करना। सभी लोग जो भी क्वेश्चन है उनको एक बार आप लोग खुद करने की कोशिश करना। कल आते ही तो मुझे तो सारे क्वेश्चन करवाने ही है, लेकिन कोशिश करना, देखना आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लव यू अभिषेक भाई।